हेलो दोस्त, रिजल्ट के बाद एनालिसिस का सीरीज में वीडियो नंबर 4 कह सकते हैं। आरआरसी मुंबई सेंट्रल रेलवे के लिए हुबली का बना चुके हैं, भुवनेश्वर का थोड़ा ओवरव्यू बना चुके हैं, आपका ईस्टर्न रेलवे का बना चुके हैं और ऐसे ही हम चलते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जो कंसेप्ट एग्जैक्ट होगा। यूआर में हमें मुंबई में दिख रहा है 1.61 तक बढ़ सकता है नंबर। हालांकि कट ऑफ यहाँ यूआर का ठीक ठाक गया है, लेकिन नीचे से जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं अदर कम्युनिटी से, वो इफेक्ट पड़ा रहे हैं यूआर के लिए। उसके बाद ओबीसी में 5 गुना विद्यार्थी है, ये दोनों यूआर के लिए आप समझ सकते हैं। जब 5 गुना विद्यार्थी है तो 3 गुना अपने कैटेगरी में, 2 गुना कैंडिडेट यूआर में, अच्छा खासा संख्या है। और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का कट ऑफ यहाँ ठीक ठाक गया है, नीचे ही गया है, तो इसका भी असर पड़ेगा क्योंकि कैंडिडेट का डेंसिटी कम होगा जब कट ऑफ नीचे गया है। उसके बाद सेंट्रल रेलवे का और भी जो कैंडिडेट है कम्युनिटी वाइज कितने क्वालिफाई किए हैं उसका भी डाटा मिल जाएगा, और कितने कैंडिडेट हैं जो यूआर से ज़्यादा नंबर रखते हैं वो भी पता चला जाएगा। तो चलिए पीडीएफ में चलते हैं, और ये पीडीएफ www.railwaylifehelp.com पे आपको मिल जाएगा। हालांकि अभी अपडेट करते जा रहा हूँ, जैसे जैसे अपडेट हो जाएगा, टाइम की लिमिटेशन के कारण थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए, इस एनालिसिस का एक चीज़ और है कि मुंबई में 14 शिफ्ट हुआ, इसका असर ये पड़ रहा है कि 24 शिफ्ट हुआ था, जिसका असर ये पड़ रहा है कि परसेंटाइल कट ऑफ ऊपर चला गया है, लेकिन एक्चुअल मार्क्स कम है कैंडिडेट का। एक्चुअल मतलब बोले तो प्रोरेटेड मार्क जो होता है वो कम है, लेकिन परसेंटाइल ऊपर चला गया, ज़्यादा शिफ्ट से मल्टीप्लाई हुआ, शिफ्ट वाइज मल्टीप्लाई होते गया, हर शिफ्ट का टॉपर ऊपर चलते गया, जिसके कारण से परसेंटाइल ज़्यादा हुआ है। बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है, 24 कम से कम शिफ्ट हुआ है, इससे ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पे हमें 2 चीज़ एनालिसिस करना था। एक तो एनालिसिस करना था कि सीसीए का पोस्ट को हमने घटाना है तब, और एक सीसीए से घटाने से बिफोर, दोनों में हम एनालिसिस करेंगे तो हमें एक मीडियम का डाटा मिल जाएगा। उसी डाटा पे सारा कैलकुलेशन है मेरा। तो यहाँ पोस्ट टोटल आप जानेंगे मुंबई में 9,345 है। इसके अगेंस्ट जो कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं वो 21,813 है। ये सीसीए के घटाने और नहीं घटाने दोनों के समय ये कैंडिडेट उतना ही रहेगा, फिक्स ही रहेगा। लेकिन अभी देखें वैकेंसी कम्युनिटी वाइज बिना सीसीए घटाए हुए तो देखेंगे आप 3597, 1398, उसके बाद 759, 2656 और 935 ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी है। लेकिन जब हम इसी को आएंगे किस में कैलकुलेट करेंगे, जब हमें सीसीए में करेंगे तो ये वैकेंसी घट जाएगी और घट के बच जाएगा 7,475, क्योंकि 1870 वैकेंसी हमें कम्युनिटी वाइज 40%, 15%, 7.5%, 27.5% और 10% रिजर्वेशन के हिसाब से कम कर दिए। और मान लिए कि सीसीए वाले सारे क्वालिफाई कर गए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सीसीए का कुछ न कुछ पोस्ट नॉर्मल कैंडिडेट को मिलेगा। अब कितना मिलेगा वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। तो इतना सारा कंडीशन होने के बाद भी हम मान के चलते हैं कि सारा 1870 वो सीट ले गए, तब ये डाटा एनालिसिस है। और उस एनालिसिस पे हमें दिख रहा है कि कम्युनिटी वाइज जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं उसको एक लाइन समरी में बता दूँ कि 1191 कैंडिडेट यूआर में है। ये सीसीए से हटे या न हटे ये कैंडिडेट फिक्स ही रहेगा। 3812 कैंडिडेट एससी के हैं, 2281 कैंडिडेट एसटी के हैं और 140 कैंडिडेट ओबीसी के हैं और 3389 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के हैं। और ये डाटा ऑफिशियल रिजल्ट से लिया हुआ है, मेहनत करके निकाला हुआ क्रीम है, उस क्रीम को आपके सामने रख रहे हैं। अब इसके बाद डिटेल पड़ता है, इन सारे चीज़ों को घटाने के बाद हमें दिख रहा है कि अगर सीसीए का पोस्ट नहीं हमने हटाया और टोटल पीटी में 3 गुना कैंडिडेट लिया तो मुंबई में हमें 3760 कैंडिडेट ऐसे दिख रहे हैं जो कम्युनिटी से क्वालिफाई कर गए हैं यूआर में, जिनका नंबर 96.77 परसेंटाइल स्कोर से ज़्यादा है। सिंपल से समझ गए होंगे। उसी तरह अगर सीसीए का पोस्ट डिडक्ट कर देंगे तो ये संख्या बढ़ेगी ही, सिंपल सी बात है। तब हमें संख्या ये कैंडिडेटों का मिल जाएगा कितना, 6744 कैंडिडेट ऐसे हैं कम्युनिटी से जो जिनका नंबर 96.97 है और यूआर से हैं। और प्लस में आपको पता ही है यूआर वाले कैंडिडेट तो ही हैं जिनका नंबर 96.97 है। यानी ये दोनों नंबर हम जोड़ देंगे तो हमें एक डाटा मिल जाएगा। वो डाटा मैंने यहाँ रख दिया है आपके सामने। मिनिमम अगर सीसीए का पोस्ट नहीं घटाते हैं
तो 4951 कैंडिडेट हैं जिनका नंबर 96.77 से ज़्यादा है। अगर उसको जोड़ लेते हैं, CCA का पोस्ट घटा देते हैं, तब 7935 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 96.77 से ज़्यादा है। अब दोनों का एनालिसिस यहाँ पे मैंने एक बार पुट कर दिया है। दोनों को पुट करने के बाद यहाँ पे दिख जा रहा है कि हम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को जोड़ दे रहे हैं और जोड़ने के बाद 2 से भागा दे देते हैं, तो 6443 कैंडिडेट हमें मिल रहे हैं लगभग, जो 96.77 से ज़्यादा स्कोर रख रहे हैं RRC मुंबई सेंट्रल रेलवे का। अब इसको हमने पास फेल 0.715 हमने कितना रखा, पास होने का कैंडिडेट का प्रोबेबिलिटी 1.75। क्यों? क्योंकि जो फेल होने वाला कैंडिडेट है उसमें तो फेल होंगे ही, वो हैं ही हैं। जो अब्सेंट होंगे उनको भी फेल ही हम मानेंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट पीटी देगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, और पीटी के बाद कोई नंबर जोड़ना नहीं है, तो सिंपल सी बात है, फेल तो फेल, चाहे जिस कारण से फेल, अब्सेंट हो गए या पीटी फेल हो गए दोनों। तो ये दोनों का रेशियो में कैंडिडेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ 3758 कैंडिडेट यूआर के लिए बचेंगे, और 2628 कैंडिडेट जो फेल हो जाएंगे उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और परसेंटाइल स्कोर आपको पता ही है, 100 में से घटाएंगे तो कितने बढ़ने हैं, 3.23 बढ़ने हैं। और ये भी पता है कि कैंडिडेट पूरा इन्फॉर्म डिस्प्यूटेड है, क्योंकि परसेंटाइल 100 से शुरू होके नीचे की तरफ आते गया, और नीचे आने के बाद कितने पे टिक गया, 96.77 पे जाके कट ऑफ इनकी बन गई। यानी कैंडिडेट का बीच में गैप नहीं है, ब्रेकअप नहीं है, इन्फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड कैंडिडेट है। उसी को मैंने यहाँ लिखा है कि कैंडिडेट इसमें पूरी तरह से इन्फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई ऐसा नहीं है कि रॉ मार्क्स में कभी किसी का ज़्यादा कभी कम हो जाता है, बीच में ज़्यादा गैप हो जाता है। ये डेंसिटी का कोई फ़र्क नहीं है, डेंसिटी पूरी जगह बराबर है। अब पूरी जगह बराबर है तो हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, यानी हमें 1163 कैंडिडेट 0.1 नंबर बढ़ने या घटने पे कम ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने में टोटल कैंडिडेट हमें इतने मिल रहे हैं। तो पास वाला का कैंडिडेट का अगर लाते हैं और CCA की वैकेंसी घटा देते हैं तो UR की पोस्ट कितनी बनती है, 2849। हालांकि ये लोगों का सवाल आएगा कि 2849 वैकेंसी नहीं है, 3597 है, लेकिन CCA की वैकेंसी घटाने के बाद हमारे पास 2849 ही बचेगा। और 2849 वैकेंसी को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया किससे, वो संख्या से, डेसिमल वाले से, तो हमें नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है 2.44 बढ़ता हुआ। लेकिन 2.44 तो बढ़ रहा है, लेकिन ये भी हमें पता है कि जो कैंडिडेट फेल हो रहे हैं उस फेल वाले कैंडिडेट उस कट ऑफ को कम करेंगे, उसको भी हमने फैक्टर में ले लिया तो वो 0.83 हमें दिख रहा है। और दोनों को 2.44 से 0.83 हमने घटा दिया तो 1.1 दिख रहा है, 1.61 बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ऑलरेडी 97.77 कट ऑफ गया है, तो उसमें 1.61 जुड़ेगा तो 98.38 तक मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सेफ स्कोर है, जहाँ पे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंच जाएगा। इसमें माइनर वेरिएशन भी हो सकता है, क्योंकि अगर पीटी पास कम ज़्यादा होंगे तो थोड़ा बहुत चेंज इधर उधर होगा ही। और जब CCA वाले टोटल के टोटल 1800 सीट नहीं लेंगे, वो भी एक असर पड़ेगा। लेकिन आपको ये एनालिसिस इसलिए देखना है कि आपको फर्स्ट DB का एनालिसिस है, फर्स्ट DB के लिए है, सेकंड DB में तो इससे भी वेरिएशन होगा, कम ज़्यादा हो सकता है। अब ये ध्यान में देना है कि आपका अगर कटअप के बराबर भी है तो सेकंड थर्ड DB के लिए भी इंतज़ार कर सकते हैं आप, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि 3 गुना कैंडिडेट है, और जहाँ 5 गुना कैंडिडेट OBC में है वहाँ तो अंतर पड़ेगा ही। अब बात करते हैं OBC का। देखिए यहाँ पे दोनों का कटअप में बहुत डिफरेंस नहीं है, 94.57 और यहाँ 96.77, दोनों के बीच में 2 नंबर का परसेंटाइल गैप है। ये परसेंटाइल गैप जरूर भर देगा जब OBC वाले में 5 गुना कैंडिडेट हैं, और OBC में करीब करीब 11,114 कैंडिडेट है जो UR में तो क्वालिफाई करेंगे, नहीं किए तो क्या करेंगे, अपने कम्युनिटी में आएंगे, जिसके कारण से OBC का कटअप इस नंबर से थोड़ा ज़्यादा या इसके बराबर आसपास में मिल जाएगा। EWS कटअप यहाँ बहुत कम गया है, 81.77 गया है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा UR कभी नहीं छू पाएगा, मैं कह रहा हूँ कभी नहीं छू पाएगा यहाँ UR से। और इसके बीच में सेंट्रल रहेगा, यानी अगर 96 और 81 के बीच में भी देखें तो सीधा सीधा दोनों के बीच है 15 को 2 से घटा दें 7, यानी 88 से लेकर 90 तक EWS का हो जाना चाहिए, मेरा एक्सपेक्टेड है। बाकी देखिए डाटा में क्या आता है। उसके बाद कम्युनिटी में देखेंगे तो SC का तो ऑलरेडी 91 चला गया है, 91 से 96 का बहुत दूरी नहीं है, दोनों के बीच में 5 नंबर का गैप है, और 5 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो करीब करीब 93 से 94 नंबर सफिशियंट है सिलेक्शन के लिए मुंबई में। उसके बाद 85 वाला का गैप 11 नंबर का है, 11/2 कर दीजिए तो करीब करीब ये
89 से लेकर 91-2 तक ये वेरिएशन हो सकता है। मैं ज़्यादा वेरिएशन इसलिए ले रहा हूँ कि एसटी में पता नहीं चलता कि कितने पे कितना सिलेक्शन होता है, तो यहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा एनालिसिस यही है, यूआर से कहें तो यूआर का कटअप 98 पॉइंट कुछ और ओबीसी का 96.77, अगर ईडब्ल्यूएस के कहें तो 88 के रेंज में। यहाँ कहें अगर यहाँ पे एसी का तो 91 ऑलरेडी चला गया है, तो 91 से तो ऊपर ही बढ़ेगा, तो 93 तक आसपास में, और यहाँ का 89 से 92 के रूप में। ये मेरा सेंट्रल रेलवे का एनालिसिस है। बाकी एग्जैक्ट कैंडिडेट को ऑफिशियल रिजल्ट पे इंतज़ार करना चाहिए और हर लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए पीटी क्लियर करें। थैंक यू, धन्यवाद।